नमस्कार बिहार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हो मेरे सारे प्यारे बच्चों। तो भैया आप सभी को मैं रट रट के बार बार चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के एक बात बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग जो भी बच्चे अभी इस भ्रम में पड़े हो कि यार हमारी तो वैकेंसी नहीं आएगी, हमको तो पेपर ही नहीं देना पड़ेगा, हमको तो सारे टीचर जो है पागल बना रहे हैं, ठीक है, हमें तो कुछ भी बता रहे हैं। तो बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वैकेंसीज का जो रास्ता है वो धीरे 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 खुलता चला जा रहा है, ठीक है। और कुछ अंतिम पायदान, कुछ अंतिम गेट और बचे हैं जो खुलने बाकी हैं। स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो बिहार लाइब्रेरियन का जो क्रमवार व्यवस्था है, जहां पर हम बात कर रहे थे कि रिक्तियां रिक्तियां ठीक है सभी जिलों से मांगी जा रही हैं। साथ ही साथ अभी हमने इसी महीने में देखा कि इसका बिहार का जो लाइब्रेरियन का था वो भी गजट भी आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज नियमावली वगैरह भी हम लोगों ने सब कुछ देख ली है। तो यहां पर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बेटा जो बच्चे अभी भी इस भीड़ में हैं, इस मजे में हैं कि यार अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी तो पेपर ही नहीं होगा, अभी तो थोड़ा और एंजॉय कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भैया उनको मैं बता दूं, या जो भी लोग अभी इस तरह की भ्रामक भ्रांतियों को फैला रहे हैं या भ्रामक भ्रांतियों को पहुंचा करके बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके पथ पर पहुंचने के लिए कि भाई पेपर नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी, उनको मैं बता दूं कि एक नोटिस मेरे पास है। आप देखोगे तो ये 15/7/2025 की है। कितने तारीख की है? 15 जुलाई 2025 की एक नोटिस है, जिसको दिनेश कुमार जी ने, जो कि निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक हैं, उनके माध्यम से ये जो है आपको देखी जा रही है। शिक्षा विभाग बिहार पटना की एक नोटिस है मेरे पास, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। ध्यान से समझिएगा, इस पूरी नोटिस में क्या क्या लिखा है इसको समझिएगा एक बार। और इससे एक बात और पक्की हो जाती है कि इस हफ्ते या इस हफ्ते के अंत तक, मतलब लगभग 4 से 5 दिनों में इसकी जो स्थिति होगी वो और भी क्लियर हो जाएगी, इसकी स्थिति और भी सुस्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एक विषय यहां पर निकल कर आता है। विषय यहां पर बोला जाता है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। भाई भर्ती नहीं होनी होती तो ये नोटिस क्यों जारी होती, गजट क्यों जारी होता, और कैसे नहीं होगी मेरे भाई। जो चीज होनी है वो होनी है, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी। और मैं इस बात पे बार बार आपसे जोर दे रहा हूं कि बेटा ये समय बहस का नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ये समय है अपने समय को बचा करके पढ़ाई करने का। और जो बच्चा इस समय शांत होकर के, यानी कि जो बच्चा कछुआ बन करके एकदम कछुए की चाल से निरंतरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, वो बच्चा इस भर्ती में जरूर सेलेक्ट होगा। लेकिन जो बच्चे खरगोश बनने के चक्कर में हैं, बाज बनने के चक्कर में हैं, बेटा उड़ते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक। देखिए यहां साफ साफ लिखा है महाशय उपयुक्त, मैं और बड़ा कर दूं इसको, अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। बाद में ये ना रहे कि सर आपने बताया नहीं, वरना हम भी पढ़ने बैठ जाते। देखो साफ साफ जो विषय लिखा है, मैं विषय को बड़ा कर रहा हूं, जरा देखिएगा। विषय लिखा है विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्ति पदों को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, जिसमें लिखा है महाशय उपयुक्त विषय सादर पूर्वक अंकित करना है कि माध्यमिक, ध्यान से सुनना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी कि कक्षा 10 और 12 के विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसमें नियुक्ति यानी कि आपका अपॉइंटमेंट, आपका ट्रांसफर, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही, यानी कि जो भी आपकी कार्यवाही है, परिवीक्षा की तिथि और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, सेवा शर्त, जो भी सेवा शर्त है आपकी सेवा शर्त नियमावली 2025 अधिसूचित की गई है। आगे की लाइन सुनो, वर्तमान में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए रिक्तियों की आवश्यकता है। साफ साफ क्या लिखा हुआ है बेटा, इस पॉइंट बॉक्स को साफ साफ देखो जरा, यहां क्या कह रहा है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। ये वाली पॉइंट बॉक्स देखो, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि यहां पर वर्तमान में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए क्या करना है सर, रिक्ति की आवश्यकता है, मतलब जो भी वैकेंसीज खाली हैं उसके बारे में बता दीजिए। अतः अनुरोध है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित सूचना प्रपत्र में 3 कार्य दिवस में, यानी कि 3 वर्किंग डेज, कितने में, 3 वर्किंग डेज में के अंदर
अधो हस्ताक्षरी के को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कितने दिन में? इनसे बोला गया है कि 3 वर्किंग डेज में, वर्किंग डेज में आप हमें बताइए। 15 तारीख, 15 को इनको नोटिस दी गई है, 16, 17, 18, आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है भाई बताओ जरा? 18। आज लास्ट डेट है इनको नोटिस सबमिट करने की। आज क्या है? लास्ट डेट है इनको अपनी जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, इसको बताने की, वैकेंसीज की जो लिस्ट है उसको बनाने की, उसको जारी करने की आज अंतिम तिथि है। ठीक है, और इस अंतिम तिथि में बोला गया है कि आपको कैसे बनाना है, ये भी ध्यान दो। लिखा है कि जिले का नाम बताइए, संबंधित विवरण में कितने, कौन से जिले का है, ठीक है, क्रम संख्या, स्वीकृत पद कितने होंगे, कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, कितने पद खाली हैं और अभियुक्त कितने हैं। ठीक, ठीक है, और यहां पे आपको देना है। तो इससे इसको दिखाने का मतलब क्या है? इसको दिखाने का एक सीधा सा मतलब बनता है बेटा ये कि आप लोग जो भी बच्चे अभी रिलैक्स बैठे हो, अभी रिलैक्स मोड में हो बाबू, अब थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाओ। अभी तक आपने जो भी किया, जैसे भी किया, जितना भी किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो आपका बीता कल हो गया। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये आपका प्रेजेंट होगा। ठीक, क्योंकि अभी तक आप जिस भी भ्रम में थे, जिस भी तरीके से चल रहे थे, पढ़ रहे थे, कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी जो परीक्षा है भैया वो दोहरे मोड में होगी। पहला आपको एस्टेट देना पड़ेगा, चाहे एलईटी बोल लो, चाहे एस्टेट बोल लो, यानी कि लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आपको एस्टेट बोल लो। ठीक, दूसरा पेपर जो होगा वो मेंस लिखना, मतलब मेंस देना पड़ेगा, मेंस एग्जाम होगा। और मेंस एग्जाम लेगा बीपीएससी। कौन लेगा? बीपीएससी, यानी कि आयोग लेगा। और जब आपका पेपर आयोग लेता है तो आप सभी को पता है कि पेपर का जो लेवल होगा वो खासा अच्छा होगा, कोई लल्लू पंजू नहीं आएगा, यानी कि अच्छा लेवल होगा। दूसरी बात, वैकेंसी आ रही है 15 साल के बाद, 15 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो यह भी मान के चलो कि कंपटीशन भी अच्छा होगा, कंपटीशन भी अच्छा होगा। ठीक, कंपटीशन भी अच्छा होगा। ऐसे में समस्या यह उठती है कि क्या हम तैयार हैं इस कंपटीशन के लिए? और कहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो बच्चा पात्रता परीक्षा को पास करेगा, यानी कि इसका क्राइटेरिया जो बच्चा पास करेगा वही बच्चा एलिजिबल होगा मेंस का फॉर्म भरने के लिए। तो यदि आप इस पात्रता परीक्षा को नहीं निकाल पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपके हाथ से ये तो गया ही गया, जो मेन हीरा था निकल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मेन हीरा निकल जाएगा। अब समस्या ये आती है कि सर पढ़ें कैसे, करें क्या सर? हम तो अभी तक सर घूम रहे थे, अब सर आप बोले हो तो थोड़ा दिमाग में घुस रहा है, लेकिन घुस तो रहा है, लेकिन अब करें क्या सर? टाइम तो निकल गया लग रहा है। अभी बिल्कुल टाइम नहीं निकला बेटा। हाँ, आपकी मेहनत बढ़ गई है। पहले आप, हो सकता है पहले आप इसी अचीवमेंट को आप जो है, पहले आप इसी अचीवमेंट को आप डेली 4 आवर्स पढ़ करके, 4 आवर्स, 4 घंटे पढ़ करके, 4 घंटे पढ़ करके का पा लेते। लेकिन अब यही मेहनत आपकी डबल हो गई बेटा, अब आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी आपका काम हो पाएगा, क्योंकि मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं है और आप अब जब पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत सिलेबस है, टेंशन हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है सर, बहुत टेंशन हो रही है सर, पढ़े नहीं पा रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। जब पढ़ने का समय था तो टेंशन नहीं थी, जब टेंशन आ गई अब पढ़ने का समय नहीं है। यानी कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, यानी कि रहेगी एक ही चीज। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ये पकड़ लो कि भैया एस्टेट प्लस मेंस दोनों एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों एग्जाम में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो है आपका लाइब्रेरी साइंस का।
दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सेगमेंट में आपका जो सबसे बड़ा लेक्चर है वो लाइब्रेरी साइंस का है। और लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट में चाहे एस्टेट हो लगभग 80 से 100 क्वेश्चन यहां आपको मिलेंगे, और चाहे मेंस हो तो 80 से 100 क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। ठीक, यानी कि अगर मैं क्वालिफाई करना चाह रहा हूं तो मैं लाइब्रेरी साइंस को, यानी कि अपने लाइब्रेरी साइंस को ही कायदे से अगर पढ़ लेता हूं, क्या कर देता हूं, कायदे से अगर पढ़ लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, मेरा काम हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। करें कैसे सर? भैया दो काम करो। सबसे पहले क्या करो, अंकित सर की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं। अंकित सर कौन? मैं खुद, अंकित द्विवेदी सर। एक अंकित सर है, उनकी रीजनिंग की पड़ी है, तो रीजनिंग को लाइब्रेरी साइंस न समझ लेना। अंकित द्विवेदी सर की लाइब्रेरी साइंस की पहले तो डिटेल वाली वीडियो देखना, जिसमें अंकित सर ने सिलेबस बताया है, और अंकित सर ने सिलेबस के साथ बताया है कि उसको पढ़ना कैसे है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 प्लस यूनिट 5। अंकित सर ने ये 5 यूनिट बताई है, और इन 5 यूनिट में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप ये देख लो कि कौन सी यूनिट हमको सरल लग रही है, कौन सी कठिन लग रही है, और उस कठिनाई के हिसाब से, उस सरलता या कठिनाई के हिसाब से पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि हमको पढ़ना कितना है। ठीक, दूसरी चीज अगर रेफरेंस बुक नहीं मिल रही है तो भैया अंकित सर का QR कोड उठाओ और अंकित सर के PW वाले चैनल पे चलो। अंकित द्विवेदी सर PW वाले टेलीग्राम चैनल पे पहुंचो, और यहां अंकित सर ने आप लोगों को किताबें दे रखी हैं, वो भी फ्री में। क्या दे रखी है? रेफरेंस बुक, यानी कि संदर्भ पुस्तक दे रखी हैं, वो भी फ्री। इसको डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो। दूसरा काम क्या करो, अंकित सर रोज 6 बजे से 7 बजे तक आपको YouTube पर क्या कराते हैं? क्वेश्चन कराते हैं, और इन क्वेश्चंस में आपको थ्योरी भी मिलती है। तो इसको ज्वाइन करना शुरू कर दो, मजा आने लगेगा, सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा तो मजा आने लगेगी। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं और जिनको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सुपर बैच फॉलो कर लो। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का सुपर बैच फॉलो करो। कौन सा? लाइब्रेरी साइंस के लिए एक सुपर बैच है, इसको फॉलो कर लो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा लाइब्रेरी साइंस प्लस ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इतना करने के बाद आप ये मान के चलो कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे कहने से चलना पड़ेगा, और हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक, मेहनत आप करोगे, मेहनत हम करेंगे, और हमारी आपकी मेहनत जब आपस में मिलेगी तो रिजल्ट हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आप सक्सेस हो गए तो वही रिजल्ट हमारे लिए सक्सेसफुल होगा। आपके साथ किसी भी प्रकार से अगर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर से पीछे रह गए तो वो हमारे लिए भी दुख की बात होगी, और हमें भी ये दुख होगा कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं हमसे कमी रह गई, कि हमारा बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पाया। ठीक है, तो मैं बार बार आपको वीडियोस दे रहा हूं बेटा, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आप अपने आप को जिंदा बनाए रखो। कोई कुछ कहे कान में रुई डालो, आंख केवल अपनी किताबों पर, अपने कंटेंट पर, अपने मेहनत पर लगा के रखो। दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन आपके पास सक्सेस होगी, जिस दिन आपके पास एक पद होगा, उस दिन दुनिया आपको पूछेगी भी और पूजेगी भी।
ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।